सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन की। जब कोई इन्वेस्टर किसी शेयर में इन्वेस्ट करता है, कुछ परचेसिंग करता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसे मैक्सिमम रिटर्न मिले और अपने रिस्क को वो मिनिमाइज्ड कर पाए, जिसको हमने स्टडी किया था मार्कोविट्ज थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो में, जिसे हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो भी कहते हैं। तो आज के सेशन में हम इसको न्यूमेरिकली हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं एंड हाउ एक्सपेक्टेड रिटर्न इज डिफरेंट फ्रॉम द एनुअलाइज्ड रिटर्न। तो पहले है तो हम ये समझ लेते हैं, एक हम एग्जाम्पल यहाँ पर इसको इस तरीके से ले लेते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कि कुछ डेटा हैं जो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि 2016 ये ईयर हो गया आपका, ये ईयर हो गया और ये आपका है एनुअलाइज्ड रिटर्न। ओके, जिसको हम कह देते हैं, चलिए इसको नाम दे देते हैं x। ठीक है, ईयर हमारे पास में हम इसको कर रहे हैं, चलिए 2016 में एक सिक्योरिटी से हमने अर्न किया 15%। 2017 में भी हमें थोड़ा सा एनुअलाइज रिटर्न मिला, हम कह देते हैं हमें मिला 18%। ठीक है, हम एक राउंड फिगर में ले रहे हैं, आप पॉइंट्स में नहीं हम इसको ले रहे हैं, जस्ट फॉर दी सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 2018 में एनुअलाइज रिटर्न जो है वो माइनस में चला गया, हमने कह दिया -15%। 2019 में 2019 अगेन इट हैज़ गॉन अप से 17%। राइट, तो ये मेरे पास में डेटा आ गए। अब इन डेटा के बेसिस के ऊपर अब हम ये निकालने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कितना निकलेगा। तो ये हम यहाँ पर इसको देखते हैं, और एक चीज़ और हम यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, बाद में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। x माइनस एक्स बार। ठीक, तो पहले हम तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न इसका हम निकालेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा, हम इसको डिनोट करते हैं एक्स बार से। बेसिकली इट इज़ नथिंग बट अरिथमेटिक मीन। एक्स बार इज इक्वल टू, ये आपका होता है समीशन ऑफ एक्स आई, दिस इज अ समीशन ऑफ एक्स आई एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कितना आ रहा है ये, 15 प्लस 18 माइनस 15 प्लस 17, तो 15 प्लस 18 एंड प्लस 17 कर देते हैं पहले, और इसके बाद में हम इसे कर देते हैं -15, दैट इज कमिंग हेयर 35। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 35 एंड विच विल बी डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4। तो 35 डिवाइडेड बाई 4 कितना हुआ, 35 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका आया 8.75। ये आपका जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया। ठीक है, 8.7 एंड 5%। ओके, तो दैट विल बी नोन एज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे जो आएंगे उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्स आई माइनस एक्स बार क्या क्या होगा, 15 माइनस 8.75, तो क्या होता है देख लेते हैं। 15 माइनस 8.75 इज इक्वल टू 6.25, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 6.25। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने लिखा यहाँ पर 18 माइनस 8.75, 18 minus 8.75, that is coming here 9.25। ओके, एंड -15, क्योंकि यहाँ पर एनुअलाइज रिटर्न एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर वो माइनस में चला गया है, तो -15 माइनस 8.75, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 23.75। ओके,
फिर हमारा यहाँ पर आ गया 17, 17 माइनस 8.75 कर देते हैं। 17 minus 8.75, that is coming 8.25, 8.25। ओके, अब अगले पॉइंट में हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर जो हम करेंगे वो आएगा आपका एक, ये फिगर यहाँ पर इसे हम होल स्क्वायर करने जा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6.25 इंटू 6.25, 39.06। तो ये फिगर यहाँ पे लिख लेते हैं हम, 39.05, 39 ही लिख लेते हैं, चलिए एक राउंड उसमें। फिर ये आ जाएगा 9.25 का होल स्क्वायर करिए, देखिए कितना आता है, 9.25 का होल स्क्वायर आ गया आपका 85.5। जब 85.5 हमने लिख लिया यहाँ पर, 23.75 माइनस में है तो ऑब्वियसली अब ये जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये फिगर प्लस में आ जाएगी। 23.75 मल्टीप्लाइड बाई 23.75, ये आपका आ गया यहाँ पर 564। फिर यह नीचे आ जाएगा आपका 8.25 का होल स्क्वायर आप करेंगे, 8.25 इंटू 8.25, 68, ये आपका आ गया 68। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चूंकि निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास में एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं, जो हम कैलकुलेट करेंगे वो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n एंड अंडर रूट ऑफ x minus x bar, okay, x bar the whole square and divided by और n, ठीक है, समीशन, ये समीशन है। अब इसका समीशन हम निकाल लेते हैं। 39, अब मैं इसको देखिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, 39 प्लस 85.5 प्लस 5 64 प्लस 68 is equal to 756। ओके, ये आपका आ गया 756, ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये आ गया आपका 756 डिवाइडेड बाई 4 आयर, उसका पूरा हमें स्क्वायर रूट भी निकालना होगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम 4 से, 4 से डिवाइड करने के बाद में आया 189, अब 189 का रूट निकाल लिया तो आ गया 13.75। तो जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आया है वो आया है 13.75, जो हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है। दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन इज, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आया है 13.75। तो मीन आपका कितना निकाला था आपने, देखिए अब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे हम। ये हमने निकाला था, इसका मीन जो था कितना था, ये 8.75, 8.75 was योर एक्सपेक्टेड रिटर्न। उसमें डेविएशन कितना हो सकता है, देखिए 13.75 का डेविएशन हो सकता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 21 हो सकता है या और नेगेटिव हो सकता है। अगर इसको आप प्लस कर देते हैं इसमें, और या तो बिल्कुल ये माइनस में चला जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब जो है इसमें ये होता है। इसी को मार्कोविट्स ने बताया था कि ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, which was considered as risk until unless the concept of beta, which is known as the systematic risk, was not introduced.
तो इस तरीके से इस एनालिसिस में हमने ये देखा कि यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो और एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर आ रहा है 8.75।